3, 4, 5 ये तो सब मान लेंगे, ये छठे में थोड़ा मुझे दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो नारेबाजी सड़क पर हो रही है, उससे बेहतर हो कि मुख्यमंत्री सामने बिठाकर पूछ लें कि भाई दिक्कत कहां है, हम ये कर सकते हैं, हमारी हद ये है, इसके आगे नहीं जाएंगे, आप जो समझिए। इसका भी विकल्प ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। लेकिन गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आज धरने पर गर्दनीबाग की तस्वीर आई, जहां धरने पर बैठे थे शिक्षक नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे और 5 बजे का अल्टीमेटम था, फिर वो 6 बजे तक हुआ और उसके बाद अब कल तक के लिए कहा गया कि रात में अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर हम कल से फिर एक आंदोलन शुरू करेंगे। ये बातें सेकेंड चैप्टर की हैं, लेकिन पहले चैप्टर की बात है कि शिक्षकों की जो मांगे आती रही हैं, जो वो जिस मांग पर वो अडिग हैं, वो चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकले, उसका क्या होना है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, सदन के भीतर क्या हुआ, सदन के बाहर क्या हुआ, सड़क पर क्या हुआ, और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। पूरे देश में पटना में मंगलवार को पूरे दिन शिक्षक और शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन होता रहा। सड़क से सदन तक नारेबाजी होती रही। राज्य भर से विधानसभा घेराव करने आ रहे शिक्षकों को पटना के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं जो शिक्षक पटना में मौजूद थे, उन्हें गर्दनीबाग के प्रदर्शन स्थल तक सीमित कर दिया गया। हालांकि शिक्षकों के मुद्दे पर सुबह से ही सरकार का रुख सकारात्मक दिखा। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया कि खुद सीएम नीतीश कुमार बात करने वाले आ रही है। विजय कुमार चौधरी ने अब जो है जगजाहिर कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अब संज्ञान ले लिया है और मानसून सत्र के बाद खबर आ रही है कि वो शिक्षक नेता से बातचीत करेंगे नई शिक्षक नियमावली को लेकर। क्या ये सही है? हम लोग को तो पूरा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि इस संबंध में पॉइंट वाइज हमारी बात हुई है सरकार से और तर्क पे बात हुई है, तो कहा गया कि देखते हैं सदन के बाद। विजय चौधरी के बयान के बाद शिक्षकों के तेवर नरम हुए। शिक्षकों ने फिलहाल गर्दनीबाग में आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ कि सरकार 10 दिनों के भीतर उनकी मांगे मान ले के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। और मैं दावा करता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ अगर बैठ जाएं, तो इस समस्या का समाधान चुटकी भर में निकलेगा। इसलिए कि हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पैसे क्या नाम है? शिक्षकों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, यूपीएससी परीक्षा से अलग रखा जाए, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाए और प्रोन्नति और ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्णा जी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में संभल कर बोलना पड़ता, कहीं गलती ना हो जाए। कुंतल कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से हैं, बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं, इन्होंने समय निकाला, बहुत स्वागत है। अश्विनी पांडे जी शिक्षक नेता, दिन भर सड़कों पर रहते हैं और अभी डिबेट में है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मांगे उसे मांग लेनी चाहिए। इस बार जो चौधरी जी कह रहे हैं, उस कितना भरोसा अश्विनी पांडे जी इस बार? जी, अशोक चौधरी जी ने जो बयान दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले से, वो विजय चौधरी जी ने, वो स्वागत योग्य कदम है। नहीं, अशोक चौधरी जी ने भी एक बयान दे दिया, थोड़ा सा नाराज हैं। उन्होंने कह दिया कि जो ये सब गड़बड़ शिक्षक लोग आंदोलन, गड़बड़ नहीं, उसमें नहीं, सब गड़बड़ नहीं बोला है उन्होंने, कि जो है उसमें कुछ दुष्ट हैं घुसे हुए। हाँ, दुष्ट मतलब शब्द का चयन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया। तो अल्टीमेटली उससे नहीं, हम लोगों को है, हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को राज्यकर्मी बनाया जाए। हम लोग वेतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन सर्विस, हम लोग सर्विस में हैं, लगभग 10 साल 15 साल 20 साल से लोग सर्विस में हैं, और उन्हें आप कह रहे हैं कि आप ओपन एग्जाम में लीजिए। सरकार अगर संजीदा रहती, अगर सरकार की मंशा सही है, तो हमारा अगर एग्जाम ही लेना चाहती है तो वो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लेती है। अन्य सारे विभागों में वैसा होता है कि आपको वित्तीय उन्नयन चाहिए या अन्य कोई सुविधाएं चाहिए तो आपको विभागीय परीक्षा देना होता है। लेकिन ये सरकार 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी कराने के बाद ओपन एग्जाम में आप आज के नए बच्चों के साथ हम लोग को कम्पीट कराइएगा। सारे IAS IPS हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बिहार में टॉपर लोग रहे हैं। उन लोगों को अगर आप सब लोग सचिव, प्रधान सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह बन गए हैं, उन लोगों को अगर कहा जाए कि यूपीएससी का पीटी भी निकाल लीजिए तो शायद नहीं निकले, वो बेहतर प्रशासक के रूप में आप काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, तो वो एक अच्छे प्रशासक हैं।
आज इंजीनियरिंग के एग्जाम उनसे नहीं निकलेगा। तो ये शिक्षकों को जलील करना सरकार बंद करे। और हम लोगों से आज स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने वार्ता की बात कही, और पहली बार ऐसा हुआ शिक्षक आंदोलन में कि लाठियां नहीं चली हैं। क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोगों ने इस महागठबंधन सरकार को बनाने में, आप बिहार के किसी एक बच्चा से पूछ लीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षक, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी या युवा किसको वोट किए थे, तो आपको ये कोई बच्चा भी बता देगा कि उन लोगों ने तत्कालीन जो महागठबंधन। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी पैंतरा हो सकता है अश्विनी जी? सीएम अगर रिव्यू की बात अगर सीएम के हवाले से अगर कही गई है तो हमें जरा बताइए, क्या ये चुनावी पैंतरा आप लोगों को लग रहा है? अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हम लोगों का जितना अनुभव है ये रहा है कि वो जो बोलते हैं, तो खासकर ये हम लोग के नौकरी वगैरह के मामले में या अन्य मामलों में, तो उसको जो है वो पूरा करते हैं। अगर ये चुनावी पैंतरा होगा तो नुकसान किसका होगा? सारे लोकसभा चुनाव, मतलब लोकसभा क्षेत्र जो है बैठे बिठाए, जो आज आपके वोट बैंक हैं, बिहार के शिक्षक हों, अन्य कर्मी हों, आपको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और आप उनके साथ अगर न्याय नहीं करेंगे, अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा वोट बैंक छटक के तो क्या डील कर रहे हैं सरकार के हो जाएगा। तो क्या बुरा है? डील क्या कर रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं, डील तो नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि आप ही की बहाल किए हुए लोग हैं, आपने बहाल किया है और आज आप ही उंगली उठा रहे। तो लोकतंत्र में थोड़े बताया जाता है किसको वोट दिया जाए, लेकिन हम लोग दावे से कर रहे हैं कि हम लोगों ने महागठबंधन को वोट किया था। तो लोकतंत्र में तो ये है कि गुप्त मतदान का है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि हम लोगों ने महागठबंधन को वोट किया। तो अल्टीमेटली लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग आवाज उठाएंगे और सरकारें नहीं सुनेंगी तो अंत में वोट का चोट तो होगा ना। अभिषेक झा प्रवक्ता, ठीक है, गर्दनी बाग में लोगों को आप आने नहीं देंगे। आते हैं दूसरे राउंड में, आते हैं आने नहीं देंगे। अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक, इस बार कहा गया है कि मुख्यमंत्री बात सुनेंगे, तो क्या एक मंच पर सभी दलों के जो नेता हैं सरकार में शामिल, वो लोग बैठेंगे और जो इनके छात्र नेता हैं या फिर अश्विनी जी हैं, ऐसे लोग वहां पर मौजूद होंगे, आमने सामने बिल्कुल फुल एंड फाइनल बात करने के मूड में, रिव्यू करने के मूड में है सरकार, और जो इनकी मांगे हैं इसे पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा कि या फिर उसकी भी एक हद होगी? विवेक जी, सभी पार्टी के नेता इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे इस बात की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी शिक्षक हैं वो हमारी पूंजी है, बिहार की पूंजी है, बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर, विजय चौधरी जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री जी 14 के बाद एक बैठक करेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, विभिन्न शिक्षक संगठन के जो लोग हैं उनकी बातों को सुनेंगे, और सरकार किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करती है उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि जब हमारे शिक्षक किसी मसले को लेकर संतुष्ट नहीं है तो बातचीत से तो बड़े बड़े मसलों का हल निकल जाता है। उनको संतुष्ट करना सरकार की पॉलिसी से यह हमारा काम है, या उनकी कोई भी ऐसी बात हो जिस पर विचार होना चाहिए, इसके लिए भी सरकार हमेशा खुले मन से बातचीत करती है और यही चीजें आगे भी होंगी। देखिए, दुखद तब लगता है ना हमें जब शिक्षक जो हमारे पूंजी है ऐसे मुद्दों को राजनीति से इतर रखना चाहिए, ऐसे लोग चिल्लाने लगते हैं, राजनीतिक फायदा लेने लगते हैं, जो लोग 4 साल की अग्निवीर योजना बांट रहे होते हैं। एक तरफ हम लोग शिक्षकों को सरकारी अभी जो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के माध्यम से सरकारी कर्मी का न सिर्फ दर्जा मिलेगा बल्कि अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी, तो हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं। आज भी अगर आप डाटा और फैक्ट्स की बात करें तो बिहार का जो प्रतिशत है जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चे एनरोल होते हैं कई प्रदेशों से ज्यादा है। बिहार में अगर आप मुझे वक्त दे तो मैं शायद डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कुल मिलाकर मसला यही है कि हमें समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ लोग राजनीति कर रहे हैं और एक तरफ सरकार खुले मन से हर मसले पर विचार करने, विमर्श करने को तैयार है। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति तो ये अश्विनी जी भी बता पाएंगे। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि भाई सीएम खुद कह रहे हैं कि नहीं हमारी टेबल पर आइए बातचीत होगी। इससे पहले क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? नहीं, ये तो खुद को अब ऐसा नहीं, ठीक है, ये तो फीलिंग आती होगी ना कि क्या नुकसान, क्या नफा नुकसान हो सकता है। तो अभी अगर बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिव्यू की बात अचानक से आ रही है, तो इसका तो मतलब है ना, ऐसा थोड़ी है कि अगर रिव्यू करने की बार बार रिव्यू करने की जरूरत पड़ी, एक बार थोड़ी रिव्यू करने की जरूरत पड़ी। समीक्षात्मक बैठक या फिर इसमें संशोधन की बात तो बराबर होती रही, और इनकी जो मांगे हैं वो अटल हैं, इन्होंने अपनी पॉइंट्स फाइनल कर दिए हैं। तो सरकार इसको बारंबार रिव्यू क्यों कर रही है? ये थोड़ा इलाज करके फिर छोड़ देना, पूरी तरह से पैकेज दवाइयों की पैकेज ना देना, ये तो गलत है ना। नहीं, वो कहावत है ना विवेक जी, कहावत है ना कि बात करने से बात बनती है। जब भी दो पक्ष होते हैं तो दो कदम दोनों को चलना पड़ता है। हाथ मिलाने के लिए भी क्या एक व्यक्ति एक अकेले हाथ से, वो तो आ ही रहे थे 2 कदम, वो तो पूरे रास्ते तय कर रहे थे, लेकिन बाहर ही ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए पटना नहीं पहुंच पाए। विवेक जी, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ
शिक्षक नेताओं के बयानों के माध्यम से, आपके ही टीवी चैनल पर जो शिक्षक नेता है उनके बयान किस सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं? रजनीश जी लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, लोगों ने इसको स्वागत योग्य कदम बताया है। खुद यहाँ बैठे हुए हैं अश्विनी जी, इन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि भाई बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम लोग ऐसे नहीं है ना, लेकिन आपके एमएलसी संजीव सिंह है, उदाहरण देता हूं, लेकिन आपके एमएलसी संजीव सिंह ने जो बात कही है कि शिक्षकों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इस बात पर कितना दम लगता है? एमएलसी अपनी सरकार को सुझाव दे, अगर कोई तोड़े, नहीं, कानून अगर कोई तोड़े, कानून को अपने हाथ में ले, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, लोकतांत्रिक तरीकों से हर किसी को अपने बात कहने का अधिकार है। लेकिन अगर वो चीजें होती है कहीं ना कहीं, तो फिर प्रशासन उन चीजों को देखता है। डिमांड लेकिन ये भी तो है राज्यकर्मी का दर्जा देने की है सामने। जेडीयू एमएलसी तो ये भी कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो क्या समस्या है इसमें? अपनी मांगों को आगे रखना, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, आम जनमानस से क्यों ना आते हो, आप खुले मन से कह सकते हैं। हम वैसे लोग नहीं है ना। आपको ध्यान में होगा कि तारकिशोर प्रसाद जी यहाँ पर डिप्टी हमारे आप वैसे लोग किधर जाने, छोटी सी प्रतिक्रिया अश्विनी पांडे को करने दीजिए। आपकी बात पर अश्विनी पांडे कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आते हैं। हाँ, अश्विनी पांडे, एक छोटा सा जिन शिक्षक नेताओं को गिरफ्तार किया गया है वो अपने घर पे सोए थे और उनको उठा लिया गया। रास्ते में जो लोग आ रहे थे उनको आने नहीं दिया गया। किसी को दीघा पुल पे, किसी को गांधी सेतु पे, किसी को पटना जंक्शन पे। शिक्षकों ने बहुत धैर्य के साथ, धैर्य का ये देते हुए जिनको जहां रोका गया वहीं पे वो लोग अपना धरना